अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ट्रेडिंग के हवाले से, और आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो कि आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आई एम गोना शेयर विद यू। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर से देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं आपसे बातें कर लेता हूं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक हर बिगनर को पता होनी चाहिए। ठीक है, हम कुछ इंडिकेटर्स सिंगली यूज़ करते हैं, सिंगली मतलब सिंगल, ठीक है, यानी कि जस्ट वन टाइम। और कुछ इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, एज़ वी विश। ठीक है, अब कौन से इंडिकेटर हैं जो हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं और कौन से इंडिकेटर है जो हम जस्ट वन टाइम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ मूविंग एवरेज की। ठीक है, हम मूविंग एवरेज 20 भी यूज़ कर लेंगे, 30 भी यूज़ कर लेंगे, 40 भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह 50, 100, यानी कि मल्टीपल नंबर्स ऑफ मूविंग एवरेज। लेकिन इंडिकेटर कौन सा है? मूविंग एवरेज। इंडिकेटर सेम ही है, वही एक इंडिकेटर है, लेकिन आगे मज़ीद हम इंडिकेटर्स उसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज की उनकी सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट मूविंग एवरेज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जैसे RSI इज़ द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, RSI हम जस्ट सिंगल वन टाइम हम यूज़ करते हैं अपनी ट्रेड में। एक ही बार सेटिंग करनी होती है, एक ही सेटिंग है इसकी, और वो सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने इसको हाथ ही नहीं लगाना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ। कोई भी चार्ट हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और ये देखें, ये येलो कलर की जो लाइन है, ये येलो कलर की लाइन है RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये RSI है। ठीक है, अब इसकी कुछ सेटिंग्स कुछ इस तरह से होती है कि आपने जाना होता है अपनी सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में इंडिकेटर्स में जाने के बाद आप लोगों ने आ जाना है RSI पे। RSI में अब हमारे पास कुछ इस तरह सेटिंग ओपन हो जानी है। इसकी आपने ऑलवेज़ 14 पे रखनी है सेटिंग्स। ठीक है, हमेशा आपने 14 ही रखनी है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी विड्थ वगैरह आ जाती है। ठीक है, फिर कलर का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, तो हमने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। जो भी या फिर आपकी जो भी फेवरेट हैं, एक ही बार आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है बस, उसके बाद आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। ठीक है, मेन स्क्रीन पे अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक ओपन हो गया है और इंडिकेटर। ठीक है, RSI 6, इसको सेटिंग में जाके ऑफ़ कर लेते हैं। EMA, सॉरी, RSI किधर गया है? RSI 6, नहीं यार, नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, मुझे ऑन ही नहीं थी करनी चाहिए इसकी सेटिंग्स, या तो फिर पता नहीं अपडेट हो गया, अब होगा ये दोबारा। इसको वैसे करके देख लेते हैं। 14 और विड्थ, ठीक है, कलर हम इसका ये रख लेते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर दोबारा ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। आप भी दुआ करें यार हो जाए। हाँ, तो अब हुआ है। ठीक है, अब पता नहीं इसको क्या हो गया था, वो डबल सेलेक्ट हो गए थे और उसके बाद अनचेक हो ही नहीं था रहा। अभी मैंने वो थोड़ा सा चेंज किया है, तो अब हो रहा है। ठीक है, अब RSI हमारे पास 14 इंडिकेटर जो है वो ओपन हो चुका है। RSI ओपन होने के बाद आपने अब इसको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है? अच्छा, बेसिकली RSI मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास आ जाता है ओवरबॉट, और पार्ट 2 हमारे पास आ जाता है ओवरसोल्ड। अब ओवरबॉट क्या है? ठीक है, आपने वीडियो को गौर से समझना है। ठीक है, बातों को गौर से समझना है कि
ओवरबॉट क्या है, ओवरसोल्ड क्या है, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है, 62 और ये हमारे पास आ जाता है 39, यानी कि ईएमए के जो आउटर बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है, आउटर बाउंड्रीज़ वैसे तो 0 से लेकर 100 तक होती है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं इस कंडीशन में मार्केट को ओवरबॉट कहते हैं कि जब वो 70 के पास आ जाए, ठीक है, 70 तक आ जाए तो फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि मार्केट अभी मतलब कि अपने पीक पे पहुंच गई है। अब जो भी हो जाए इसने डाउन ही आना है, ठीक है, जब 70 पे आती है, ठीक है। आरएसआई की अपर रेंज में जब आ जाती है, अपर रेंज को टच कर लेती है, 70 को टच कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे इसने 62 किया है अभी, ठीक है, यानी कि फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि यार इसने अब यहाँ से मज़ीद ऊपर नहीं जाना, गई भी तो थोड़ी सी जाएगी, ठीक है। तो वो हो जाता है फिर 70 पे। और जब मार्केट डाउन आती है ना, तो यहाँ पे इसकी RSI 14 की ये लिमिट होती है कि ये तकरीबन आप कह लें कि 30 तक आती है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो RSI की लाइन है 30.32 यहाँ तक आई है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद इसने फिर RSI की रिस्पेक्ट करते हुए ये फिर ऊपर को चला गया है यहाँ से, ठीक है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है? ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये होता है कि यार अब इसकी रेंज है 30 टू 70, ठीक है, 30 टू 70 इसकी रेंज है। आप लोगों ने जब देखा है कि यार 30 से भी डाउन आ गया है, यार सही 30 से भी डाउन आ गया, तो अब तो यार ये ओवरसोल्ड हो गया और अब हर सूरत में अवाम ने इसको जो है बाय करना है, ठीक है। तो हम वहाँ से बाय करेंगे। और जब इसके बरक्स हम देखेंगे कि यार RSI उसको क्रॉस कर रहा है 70 को, 70 से अबव जा रहा है, 80 पे आ गया है, 90 पे आ गया है, ठीक है। तो फिर भी अवाम ने और लोगों ने जो होते हैं उन्होंने उसको टोकन जो भी आप जिस पे भी ट्रेड कर रहे हैं उसको अवाम ने सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। तो ये होता है कि 30 और 70 की जो बाउंड्री होती है RSI की, हमने वो चेक करनी होती है कि यार इससे बाहर तो नहीं जा रहा। अगर इससे बाहर जा रहा है तो एक अच्छा सा मौका देख के हम वहाँ पे अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। RSI का आज का टॉपिक जो है मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है, ठीक है। मज़ीद इसके ऊपर एक मैं वीडियो और बनाऊंगा, तो वो थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में होगी, ठीक है। अभी तो ये मैंने इंट्रो एक दिया है, इसकी सेटिंग्स आपको बताइए, लेकिन डिटेल में तो ये भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं उसमें डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।